जो व्यक्ति जीवन में अपने इष्ट का परिवर्तन कर लेता है वो जीवन में प्यारे समाधान नहीं होता उसके जीवन में, बल्कि वो अपने जीवन में परेशानियों में फंस जाता है, विपत्ति में फंस जाता है। और जिसके जीवन में इष्ट के प्रति विश्वास होता है वो जीवन में कहीं नहीं फंसता। सप्तऋषि आए, पार्वती परीक्षा में उत्तीर्ण हुई और पार्वती ने तो यहाँ तक कह दिया प्यारे, जन्म कोट लगे रगर हमारी। पार्वती ने यही कहा प्यारे, क्या? जन्म कोटे लग रगर हमारी। जन्म कोटि लगी रगर हमारी, बरो सम्मन तो रहे कुमारी। तजौ न नारद कर उपदेशु, आप कहे सतवार महेशु। अरे आपकी तो छोड़ो, यदि स्वयं महेश भी आकर मुझसे कहेंगे, लेकिन तजौ न नारद कर उपदेशु। क्यों? यदि आपको अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है तो तुम्हें परमात्मा तक नहीं जाना पड़ेगा प्यारे, परमात्मा ही तुम तक चल कर आएगा प्यारे। लेकिन आपको इष्ट और अपने गुरु के वचनों पर विश्वास। अच्छा, ईमानदारी से एक प्रसंग की बात करें, जरा ध्यान से सुनना। प्रसंग थोड़ा अलग हो जाएगा लेकिन समझाना तो पड़ेगा, तो ठीक से समझ में आएगा। अच्छा बताओ, हनुमान जी महाराज जिस समय लंका में गए और जिस समय लंकनी ने पकड़ लिया, बोले बंदर चोर कहाँ जा रहा है? अब देखो, हम ज्यादा व्याख्या नहीं कर रहे हैं लेकिन हम अपनी बात समझाना चाहते हैं। हनुमान जी ने केवल इतना पूछ दिया लंकनी से, ये बताओ तुम्हारी आंखों में कौन सी लाइट थी जो तुमने मुझे पकड़ लिया? और विचार करना कि हनुमान जी महाराज प्यारे बाहर तो लंकनी ने पकड़ लिया और एक राक्षस की हिम्मत नहीं हुई जो हनुमान जी को अंदर पकड़ पाया। जब हनुमान जी की इच्छा हुई तभी पकड़े गए, बिना इच्छा के नहीं पकड़े गए। और यहाँ दरवाजे पर बिना इच्छा के पकड़ लिए गए। कारण क्या है? लंकनी ने कहा कि हनुमान जी से जैसी तुम जा रहे थे बस यही तुमसे गलती हो गई। हनुमान जी ने कहा हमसे क्या गलती हुई? लंकनी ने कहा अच्छा ये बताओ तुम जा कैसे रहे थे? हनुमान जी ने कहा मसक समानी रूप कपिधरी लंका चले सो मेरे नरहरि। किसका? नरहरि का ध्यान करके हनुमान जी लंका में प्रवेश कर रहे थे। लंकनी ने कहा बस यही तुमने गलती कर दी। हनुमान जी ने कहा दिमाग खराब है तुम्हारा? बोले क्यों? अरे बोले नरहरि हमारे इष्ट हैं और इष्ट का ध्यान करना हमारा फर्ज बनता है। मैंने लंका में प्रवेश करने से पहले नरहरि का ध्यान किया। लंकनी ने कहा यही तुमने त्रुटि कर दी। और याद रखना, जबकि नरहरि यदि देखा जाए तो भगवान राम का ही अवतार है, लेकिन त्रुटि क्या हुई? क्योंकि यदि आपने अपने जीवन में इष्ट के चित्र का भी परिवर्तन कर दिया तो आप समस्याओं में फंस जाएंगे। और यदि आपने अपने इष्ट का चित्र का भी परिवर्तन नहीं किया तो आपके ऊपर कभी जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आएगी। प्यारे, जिस समय गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज वृंदावन की पावन भूमि पर पहुंचे, क्या गोस्वामी जी नहीं जानते थे कि राम कृष्ण दो एक है, अंतर नहीं निमेष? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बताओ कहीं कन्हैया को प्रणाम किया क्या? लेकिन प्रणाम करने से पहले कन्हैया से क्या कहा? बोले तुलसी मस्तक जब नवे। बोले कब? बोले धनुष बाण लियो हाथ। तो भगवान को क्या करना पड़ा प्यारे? बोले कृत मुरली कृत चंद्रिका, अरे कृत गोपिन के साथ वो अपने जन के कारण श्री कृष्ण भई रघुनाथ। आज कन्हैया को भी प्यारे तुलसीदास जी के लिए रघुनाथ बनना पड़ा। क्यों? लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपने इष्ट के चित्र का परिवर्तन नहीं किया और हनुमान जी ने इष्ट के चित्र का परिवर्तन किया, इसलिए लंकनी ने पकड़ लिया। आज लंकनी ने कहा हनुमान जी से आए कैसे थे? बोले यह कहे नाये अरे सविन कहे माथा ओ हर से चले हो ही ये
धर रघुनाथा। बोले जब राम जी को बिठा कर आए थे फिर नरहरि को क्यों बिठा लिया? बोले कैसे जावे लंकनी, अब तुम ही सलाह दो हमको, अब आगे कैसे जावे? लंकनी ने कहा जिसको बिठा कर लाए थे उसी को बैठा कर जाओ, तब तुम लंका में जाके सफल होगे प्यारे। हनुमान जी ने कहा किसको बिठावे? बोली परवश नगर कीजे सब काजा, ओ हृदय राखे कौशलपुर राजा। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं प्यारे, लंका देह का नगर है और इस देह नगर में प्राणी कब सफल होगा? जब उसके जीवन में इष्ट का परिवर्तन ना हो, तब वो देह जीवन में सफल होगा, अन्यथा ये देह आपका संसार में कभी सफल नहीं होगा प्यारे। लेकिन इष्ट के चित्र का परिवर्तन भी पूरे जीवन में मत करना। इसका मतलब ये नहीं है थोड़ी सी सिद्धि कहीं क्या हो जाती है लोग वहीं पर बिल्कुल एकदम भाग पड़ते हैं। अरे ईमानदारी से बताओ, जो तुम्हारा इष्ट है क्या वो आपकी सिद्धियों में कमजोर पड़ता है क्या? जो आपने आज दल बदल लिया, लेकिन याद रखना प्यारे, जो अपने इष्ट के प्रति पूर्ण विश्वास रखता है उसी को इष्ट जीवन में दर्शन दिया करता है, अन्यथा पूरा जीवन निकल जाता है। इष्ट तो बनाते हैं लेकिन इष्ट ने कभी आज तक दर्शन नहीं दिया। और आज पार्वती ने क्या कहा? जन्म कोटे लग रगर हमारी, जन्म कोटे लग रगर हमारी, बरव शंभो न तो रहे कुमारी, परम संपूर्णत रहु कुमारी। पार्वती ने यहाँ तक कह दिया कि सुनो मैं पाप परऊं कहो जगदम्बा, तुम ग्रह गवने भयउ विलंबा। यहाँ से चले जाओ, मुझे तुम्हारी एक बात नहीं सुननी है। सप्तऋषि समझ गए कि पार्वती का प्रेम जो है बिल्कुल निष्ठा शंकर के प्रति है। अंत में बोले पार्वती की जय जय कहकर सप्तऋषि चले गए और शंकर भगवान को पूरी बात सुनाई प्यारे। शंकर भगवान अपने पार्वती के प्रेम को देखकर बोले भयो मन तेरे कर तब शंभु सुजाना, और लगे करन रघुनायक ध्याना। अच्छा बताओ, आज यदि विवाह तय हो जाए किसी का तो किसका ध्यान करते हैं? देखो इस मंच से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन तुम सब समझदार हो। क्यों? यदि किसी का विवाह तय होता है तो किसका ध्यान होता है? और हमारे शंकर भगवान देखना प्यारे, शंकर भगवान ने जब से जाए सती तन त्यागा, तो शंकर क्या करते हैं? बोले जपे सदा रघुनायक नामा। और जब विवाह की बात हुई तो लगे करन रघुनायक ध्याना। हर स्थिति में प्यारे, हर परिस्थिति में भगवान के अलावा किसी को शंकर भगवान ने स्वीकार नहीं किया।